दोस्तों, अगर हम खुद की बात करें यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की, तो हमारी एक मेमोरी होती है जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। और आपने देखा होगा बड़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें काफ़ी साल बाद भी अगर कोई पूछेगा, बड़ी सारी बातें वो हमारे दिमाग में रहती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के टर्म्स में, और हम वहाँ से डाटा को रिट्रीव करके कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना हो या कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो तो उस चीज़ को हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ी सारी चीज़ें हम इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अपने पास। इसलिए ये तो बात की हमने अपनी खुद की। अगर वैसे ही मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो कंप्यूटर सिस्टम की भी खुद की एक मेमोरी होती है जिसमें वो डाटा को स्टोर करके रखता है, किसी डाटा को टेम्परेरी बेसिस पे और किसी डाटा को परमानेंट बेसिस के। और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर मेमोरी की टाइप्स की, तो कंप्यूटर मेमोरी मेरी दो तरह की हो सकती है। वन इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी, जिसको मैं मेन मेमोरी के नाम से जानता हूं, एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी, जिसको मैं ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी कितनी टाइप्स की होती है, हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन वी विल फाइनली डिस्कस अबाउट रैम इन दिस वीडियो लेक्चर। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद फर्दर इसकी टाइप्स जो हैं हमारी, जैसे एस रैम और डी रैम की हम बात करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली योर प्राइमरी मेमोरी। अब अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कि डायरेक्टली सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करती है। किसके साथ? सीपीयू के साथ। मतलब मेरा जो सीपीयू है, मेरा प्रोसेसर है, वो डायरेक्टली इस प्राइमरी मेमोरी, जिसको मैं मेन मेमोरी भी बोलता हूँ, वो डायरेक्टली इसके साथ डील कर सकता है, इसमें से डाटा को रीड कर सकता है। तो अगर मैं प्राइमरी मेमोरी के नाम की वो बात करूं तो मैंने अभी बोला कि प्राइमरी मेमोरी का ही नाम जो है वो मेन मेमोरी है। और मैं अगर टाइप्स की बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो मेरी दो टाइप्स की होती है। वन इज कॉल्ड एज रैम एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज रोम। रैम इज कॉल्ड ए वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल चीज़ तो आपको पता ही है। वोलेटाइल चीज़ मतलब जो परमानेंट नहीं होती, जो टेम्पररी होती है। तो एक ऐसी मेमोरी जो कि टेम्पररी बेसिस पे होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वी विल कॉल इट एज रैम। और एक ऐसी मेमोरी जो कि नॉन वोलेटाइल होती है, जो कि परमानेंट बेसिस पे होती है, दैट इज कॉल्ड एज रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली, जिसमें से हम डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें डाटा को हम राइट नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है? तो अब हम देखेंगे कि हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो क्या होती है। अगर मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। ओके, अब ये मेमोरी जो है ये मेरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब क्या है? वोलेटाइल का मतलब ये है कि इसमें इसके जो कंटेंट्स हैं, इसकी में जो डाटा है वो तब तक ही है जब तक हमारा पावर सप्लाई जो है ऑन है। और जैसे ही पावर सप्लाई गई तो हमारा इसका जो डाटा होता है वो वॉश हो जाता है। इट लूजेज इट कंटेंट्स। इसके कंटेंट्स जो होते हैं वो सारे वॉश हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। रीड एंड राइट मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें से किसी भी चीज़ को रीड भी कर सकते हैं। हमारा प्रोसेसर जो है वो किसी भी डाटा को रीड भी कर सकता है, और अगर हमें इस डाटा को कहीं पे राइट करना हो, कहीं पे स्टोरेज डिवाइसेस में या कहीं पे इसे राइट करना हो, हम इसे वो भी कर सकते हैं। दोनों इसमें काम हो सकते हैं। इसमें रीड ऑप्शन भी है, इसमें राइट ऑप्शन भी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रीड एंड राइट मेमोरी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, ये डाटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करके रखता है। डाटा को ये टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करता है जब कंप्यूटर हमारा काम कर रहा होता है। उसके बाद मैं अगर रैम की बात करूं तो रैम मेरी जो है वो फर्दर दो टाइप्स की होती है। वन इज कॉल्ड एज डायनेमिक रैम एंड अदर इज कॉल्ड एज स्टैटिक रैम। That is your DRAM and your SRAM. Here S stands for static. What it stands for? It stands for static, and D stands for your dynamic. अब मैं अगर इनमें फर्दर आगे बात करूं SRAM और DRAM की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस हियर अबाउट अवर DRAM. ओके, DRAM यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अब ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि बहुत सारे मेमोरी सेल से बनी होती है। अब आप पूछेंगे कि मेमोरी सेल क्या है? मेमोरी सेल बेसिकली क्या है? हमारा जो मेमोरी सेल है
ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी कंप्यूटर मेमोरी। अगर मैं कंप्यूटर मेमोरी की बात करूँ, मेरी कंप्यूटर मेमोरी क्या है, तो मेरी कंप्यूटर मेमोरी क्या है, वो बेसिकली छोटे छोटे ब्लॉक्स, जैसे मैं घर की बात करता हूँ तो मेरी घर जो है वो छोटे छोटे ईंटों को मिला के मेरा घर बना होता है। वैसे मैं अगर मेमोरी की बात करूँ तो मेरी मेमोरी जो है वो छोटे छोटे मेमोरी सेल्स को मिला के मेरी एक मेमोरी बनती है। और बेसिक, जैसे मैं घर की बात करूँ, घर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, डेट इज़ योर ब्रिक्स, जो आपकी ईंट जो होती है वो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है। वैसे मैं अगर मेमोरी की बात करूँ तो मेमोरी में मेरा जो मेमोरी सेल जो होता है डेट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो ये मेमोरी सेल बेसिक क्या है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि एक बिट ऑफ बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मतलब बाइनरी इन्फॉर्मेशन, मतलब जब भी बाइनरी की बात करता हूँ मैं 0-1 की टर्म्स में बात करता हूँ। अब ये 0-1 क्या है, दीज आर कॉल्ड एज बिट्स, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मेमोरी सेल जो है ये 1 बिट को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, 1 बिट को। आइदर इट स्टोर 0 और इट स्टोर्स 1, ठीक है। अब मेमोरी सेल्स में अगर मैं फर्दर बात करूं तो मेरे मेमोरी सेल्स जो हैं, हमारा डायनेमिक रैम जो है, डी रैम जो है, वो थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी सेल्स, बहुत सारे मेमोरी सेल्स को मिला के ये हमारा डी रैम जो है वो बनती है। काफ़ी सारे मेमोरी सेल्स होते हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर बात की, सपोज करो ये मेरी एक डी रैम है, ये मेरी एक डी रैम है, और ये डी रैम जो है ये फर्दर आगे छोटे छोटे मेमोरी सेल से बनी हुई है, ठीक है। दिस इज़ माई 1 मेमोरी सेल। What is this? This is your memory cell, 1 memory cell, okay। तो अब ये जो मेरा मेमोरी सेल है ये बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर। इसमें हमारा जो चार्ज होता है डेट इज स्टोर्ड, हमारा जो डाटा होता है डेट डाटा इज स्टोर्ड एज चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, ओके, ठीक है। हमारा डाटा जो है वो एज ए चार्ज जो है कैपेसिटर पे स्टोर होता है। और कैपेसिटर्स की अगर मैं बात करूं तो जो लोग कैपेसिटर के साथ फैमिलियर होंगे, हमारा कैपेसिटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें प्रोसेस होता है एक चार्जिंग का और एक डिस्चार्जिंग का, ठीक है। हमारे कैपेसिटर्स जो हैं वो पहले चार्ज करते हैं खुद को, उसके बाद वो क्या होते हैं, वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। अब कैपेसिटर जो है वो जब डिस्चार्ज करेगा तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर में डाटा की लीकेज होती है, ठीक है। इसलिए हमारा डाटा जो है वो वहाँ पे बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कैपेसिटर को बार बार चार्ज करना पड़ता है। वी हैव टू रीचार्ज द कैपेसिटर। हमें कैपेसिटर को क्या करना पड़ता है, हमें कैपेसिटर को रिचार्ज करना पड़ता है। हमारा डाटा जो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे डाटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अब ये रिफ्रेश का जो काम होता है इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल हार्डवेयर चाहिए होता है, एक एक्सटर्नल रिफ्रेशिंग सर्किट चाहिए होता है जो कि ये रिफ्रेशिंग का काम करेगा। वो रिफ्रेशिंग करेगा, डाटा की रिफ्रेशिंग करेगा, मतलब वो क्या करेगा, वो कैपेसिटर को रिचार्ज करेगा, ओके। तो हमें इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, ओके। उसके बाद मैं अगर डी रैम की बात करूं तो डी रैम के फ़ायदे की, डी रैम जो है काफ़ी ज़्यादा चीपर होती है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी चीप एंड लेस, इट इज़ वेरी चीप, और डेट इज़, और वी कैन से डेट इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, खर्चा नहीं आता है इसमें, ठीक है। बट हमारी जो डी रैम जो होती है, दिस इज़ ए स्लोअर वन, दिस इज़ स्लोअर रैम, स्लो काम करती है ये, ठीक है। और उसके बाद पावर कंजप्शन की बात करूँ तो पावर जो है कम इस्तेमाल करती है, कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है, ठीक है। तो डेट वाज ऑल विद योर डी रैम। उसके बाद इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी की हमने बात की, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मैंने आपको बताया कि ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसके कंटेंट्स जो हैं वो तब तक ही रहते हैं जब तक पावर सप्लाई रहे। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल की टर्म्स में ये आपको समझाता हूँ मैं कि ये बेसिकली इसका मतलब क्या है। सपोज करो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS ऑफिस पे काम कर रहे हो, ठीक है। आप सपोज करो कोई PPT बना रहे हो, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो, या आप वर्ड पे काम कर रहे हो, या सपोज करो अगर आप में से कोई कंपनीज में काम कर रहा होगा या करता होगा, या कोई बंदा अपना जॉब का काम कर रहा है, तो आप किसी फाइल पे काम कर रहे हो, आपने एक फ़ाइल बनाई, एक PPT बनाई, या आपने वर्ड में या एक्सेल में आप काम कर रहे थे, आपने क्या किया, आपने डाटा को फिल किया, ओके। आपने अपने डाटा को फिल किया, आपने सारी उसमें डिटेल्स भरी, ठीक है। बट इससे पहले आप उसको सेव करते, यू आर वर्किंग विद द रैम, ठीक है। आपका डाटा जो था वो अभी रैम में स्टोर था, बट हुआ क्या, लाइट चली गई, ठीक है। जैसे ही लाइट चली गई या आपका कंप्यूटर जो था वो सपोज शट डाउन हो गया, आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो आपने क्या किया, आप पिछले 2 घंटे से काम कर रहे थे, आप फाइल पे काम कर रहे थे,
और एकदम से अभी आपने उसको सेव नहीं किया था, आपका डाटा जो आपकी लाइट जो थी वो चलेगी। अब जब आप कंप्यूटर को अपने फिर से जब रीस्टार्ट करोगे और आप देखोगे कि आपकी जो फाइल थी आप उसे ढूंढने की कोशिश करोगे कि फाइल कहाँ है, तो आप जब उसे ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका डाटा जो था वो सारा वॉश हो गया, आपको वो डाटा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आपको वो डाटा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये डाटा जो था वो आपका किस में था, जिस डाटा पे आप काम कर रहे थे, डैट डाटा वाज इन योर रैम। ठीक है, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में आपका जो डाटा था, और जैसी पावर सप्लाई गई तो इसने अपने कंटेंट्स जो थे, जितना भी डाटा आपने जिस डाटा पे आपने काम किया था, जितना कुछ भी आपने फिल किया हुआ था, वो सारा जो था इसने वॉश कर दिया। ठीक है, इसलिए हम इस मेमोरी को क्या बोलते हैं, इस मेमोरी को हम रैम बोलते हैं, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपने सुना होगा कि जब भी आप लैपटॉप्स लेने जाते हो, ठीक है, या आप कंप्यूटर सिस्टम बनाने की बात करते हो, किसी ने असेंबल करवाना हो, या आप लैपटॉप्स ले रहे हो, तो वहाँ पे रैम बोलते हैं भाई जी कौन सी चाहिए आपको, DDR3 चाहिए कि DDR4 चाहिए। ठीक है, वो बेसिकली इसी की बात कर रहा होता है। ठीक है, अब आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अभी ये चल रही है। ठीक है, तो DDR3 चाहिए कि DDR4 चाहिए, भाई ये क्या है, ये आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये आपकी रैम है। ठीक है, तो उसके बाद हमने डिस्कस किया आपके DRAM के बारे में। अब फाइनली हम आपका SRAM जो है उसके बारे में बताएंगे। SRAM स्टैंड्स फॉर, ये मैंने आपको बताया अभी कि S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम। ओके, ये रैम क्या करती है, ये ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करती है, इसमें भी मेमोरी सेल्स होते हैं, दिस इज अगेन ए मेमोरी। और ये इस मेमोरी में हमारे क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट मेमोरी सेल्स होते हैं, और यहाँ पे मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो मेरे किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल ट्रांजिस्टर। और कैपेसिटर इसमें कोई नहीं होता, क्योंकि इसमें कैपेसिटर ही नहीं होगा, यहाँ पे डिस्चार्जिंग का कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, एज वी हैव सीन इन केस ऑफ दिस DRAM। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डिस्चार्जिंग का प्रोसेस ही नहीं है, इसमें यहाँ पे हमें एक्सटर्नल कोई रिफ्रेशिंग सर्किट नहीं चाहिए होता, यहाँ पे हमें डाटा को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ओके, उसके बाद अगर मैं DRAM की बात करूँ तो DRAM की स्पीड जो है वो फास्ट होती है, इट इज़ वेरी फास्टर, अनलाइक DRAM विच इज़ स्लोअर। तो हमारी जो SRAM होती है, हमारी जो SRAM होती है डेट इज़ क्वाइट फास्टर दैन DRAM। और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसको हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हम कैशे मेमोरी, सुना होगा आप सबने, ठीक है, कैशे मेमोरी में हम इसको यूज़ करते हैं। कैशे मेमोरी क्या होता है फिर कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हमारी जो SRAM है दिस इज़ फास्टर दैन DRAM, और इसको हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, दैट इज़ हम एज ए कैशे मेमोरी इसको यूज़ करते हैं। बट SRAM जो होती है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए कॉस्टली होती है, इसलिए हमें इसे हर जगह यूज़ नहीं कर पाते। उसके बाद मैं बात करता हूँ हमारे डिफरेंसेस की। ओके, तो डिफरेंसेस में अगर मैं बात करूँ SRAM और DRAM के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया कि हमारी DRAM जो होती है वो स्लो होती है और हमारी SRAM जो होती है वो फास्ट होती है। ठीक है, उसके बाद DRAM की बात मैंने आपको बताया कि DRAM में हमारे क्या होते हैं, DRAM में कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और SRAM जो है वो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि कैपेसिटर जो हैं ये डिस्चार्ज हो जाते हैं बार बार। ठीक है, इनमें चार्ज की लीकेज होती है, इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। बट यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स होते हैं और ट्रांजिस्टर्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए इसको हम बार बार ये चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए हमें इसे क्या करते हैं, इसे हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हमारी SRAM की प्रॉब्लम मैंने बताया कि हमारी SRAM क्या है, ये कॉस्टली होती है। बट हमारी जो DRAM होती है इट इज़ क्वाइट चीपर। वैसे ही अब मैंने बोला कि इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल रिफ्रेशिंग सर्किट हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है, विच एक्सटर्नल एक हार्डवेयर यूज़ करना पड़ता है विच मेक्स द सर्किट डिज़ाइन मोर कम्प्लेक्स। बट यहाँ पे ऐसा कोई एक्सटर्नल रिफ्रेशिंग सर्किट की ज़रूरत नहीं होती। तो डैट इज़ ऑल विद योर रैम। तो नाउ लेट अस रिवाइज कि आज हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने बात की कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी में हमने बोला कि हमारी कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है जो कि टेम्पररी परमानेंट दोनों हो सकती हैं। टाइप्स हमने बोली कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, और प्राइमरी मेमोरी मेरी फर्दर दो टाइप्स की होती है, एक रैम और एक रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रोम यानी कि रीड एंड मेमोरी जो कि नॉन वोलेटाइल होती है। उसके बाद मैंने रैम की बात की कि रैम एक जो है वोलेटाइल मेमोरी है और जिसके कंटेंट्स तब तक ही रहते हैं जब तक पावर सप्लाई है, और पावर सप्लाई जाते हैं इसके कंटेंट्स जो है वॉश हो जाते हैं। ये रीड एंड राइट मेमोरी है। उसके बाद हमने फर्दर रैम की टाइप्स की बात की। तो रैम हमारी एक डी रैम होती है, डी यानी कि डायनेमिक रैम, और एस यानी कि स्टैटिक रैम, एस रैम। और उसके बाद फाइनली हमने डी रैम और एस रैम को डिस्कस किया। और डी रैम में हमने बताया कि ये मेमोरी सेल से बनी होती है और इसमें कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं।
और कैपेसिटर्स जो हैं डाटा को डिस्चार्ज करते हैं, चार्ज लीकेज होती है, इसलिए हमें बार बार इन्हें रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि हम चार्ज को स्टोर कर सकें। उसके बाद हमने इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए। उसके बाद मैंने SRAM के बारे में बताया कि SRAM जो है मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं इसमें मेमोरी सेल्स में, और ये फास्टर होती है, एज ए कैश मेमोरी इसका यूज़ करते हैं। तो दैट्स ऑल विद दिस वीडियो, that's all with this video of RAM. In our next topic we will discuss about what is ROM. नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे कि रोम क्या होती है और रोम की फर्दर आगे कितने तरह की होती है, किस टाइप की रोम होती है, ठीक है। तो वी विल कम विद दैट वीडियो इन योर पार्ट 2। सो अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और पसंद ना आया हो तो इसे डिसलाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगर ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ और आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, तो जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और एक और बात, आप ये अगर ज्ञान जो है कहते हैं बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखिए, और भी लोग, और भी ज़रूरतमंद लोग जिनको इनकी ज़रूरत है, उन सब के साथ शेयर कीजिए। एंड दैट इज़ ऑल विद दिस टुडेज़ लेक्चर। Thank you.